फैज़ अहमद फैज़ के ट्रैवल लॉग्स ऑफ क्यूबा, अच्छा, जो उर्दू में लिखे गए और 73 में फैज़ क्यूबा विज़िट करते हैं। ठीक है। और दिस इज़ वेरी मतलब लेसर नोन टू अस टुडे, अच्छा, लेकिन इधर के सबसे रिनाउंड पोएट्स में से। और इस ट्रैवल लॉग में वी गेट टू सी फैज़ द पॉलिटिकल एनालिस्ट रादर देन अच्छा, फैज़ जस्ट द पोएट। और उसमें फैज़ अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, और वो पहले लिखते हैं कि क्यूबा इनकलाब से पहले क्या था। कहते हैं हम हमने आज तक पाकिस्तान में और दुनिया के और कोनों में क्यूबा एक मेन कोई एक इम्पोर्टेंट जगह थी ही नहीं। हमें बस पता था कि वहाँ यूनाइटेड फ्रूट के नाम से एक बड़ी अमेरिकन कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करती है, वहाँ बटिस्टा एक मिलिट्री डिक्टेटर है, और उधर बस अमेरिकन गैंगस्टर्स और गैम्बलिंग डेन्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट क्यूबा वाज नोन एज। ठीक है। और फिर एकदम हेडलाइंस आने लगती हैं कि कुछ बैंडिट्स हैं, जिनको तब के कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर्स बैंडिट्स कहते थे, बट दे वर रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। और फिर हम देखते हैं कि 59 में टॉपल किया जाता है बटिस्टा की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, और क्यूबा में रेवोल्यूशन आता है लेड बाय फिडेल कास्ट्रो एंड चे एंड द क्यूबन कम्युनिस्ट। और वो रेवोल्यूशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैज़ एक बहुत खूबसूरती से एक चीज़ लिखते हैं। व्हेन ही इज़ वेरी मूव्ड ही सेज़ कि मैं क्यूबा की गली मोहल्लों में मैं घूमा फिरा, मैंने लोगों से बात की, इधर हर कोई गाता है हुँ, और हर कोई खुश होता है। और लोग इधर अपने जो सियासी लीडर्स हैं रेवोल्यूशन के, उनको उनके पहले नाम से पुकारते हैं, जैसे वो उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं। तो पीपल स्पीक ऑफ फिडेल एंड चे एंड सीलिया सैंचेज एंड अदर्स एज इफ दे आर पीपल हु दे लव एंड एडमायर एंड केयर फॉर हिम। और हम देखते हैं क्यूबन रेवोल्यूशन आने के बाद, जब यूएस ने मल्टीपल इंटरवेंशंस करके गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, उन पे एम्बार्गो किया, सैंक्शंस लगाए, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि हम अपना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट डिफेंड करेंगे, बिकॉज वी हैव सीन द डार्क टाइम्स अंडर यूएस इंपीरियलिज्म एंड वी विल नेवर गो बैक टू दैट। आज हमारी रेवोल्यूशन में सेटबैक्स हो सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम ये जो हमारी बेसिकली हमारी एज ह्यूमन बीइंग्स एज क्यूबन्स हमारी डिग्निटी का सवाल है, उस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और क्यूबा फिर पूरी इंसानियत के लिए ये चीज़ें एक अमली तौर पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फैज़ आखिर में उस ट्रैवल लॉग में एक पोएम डेडिकेट करता है क्यूबा को, जो इतनी ज़्यादा नोन नहीं है। उसमें फैज़ कहता है कि शुरू में क्यूबा महज़ एक छोटे से ज़ख़ीरे की आवाज़ थी, और अप टू लाइक 7 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन थी, छोटी सी पॉपुलेशन। लेकिन आज क्यूबा 3 कॉन्टिनेंट्स की वॉइस बन चुकी है फॉर नेशनल लिबरेशन, फॉर रेवोल्यूशन, फॉर द डिग्निटी ऑफ द ऑप्रेस्ड। क्योंकि उन्होंने यूएस के इतना करीब होते हुए एक छोटे आइलैंड पे ये दिखाया है कि आप अपनी आज़ादी पा सकते हो और आप खुद इरादियत का अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड नाउ 60 इयर्स ऑन, आज यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया क्यूबा पे, कि कोई भी मुल्क जो क्यूबा को फ्यूल देगा उस पे भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो इससे ज़्यादा गैर जमहूरी और गैर इंसानी पॉलिसी क्या हो सकती मतलब है? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? एग्जैक्टली, फ्यूल शॉर्टेजेस होंगी तो एनर्जी क्राइसिस बनेगा, सनत बंद। हॉस्पिटल्स फंक्शन करना बंद करेंगे, स्कूल्स फंक्शन करना बंद करेंगे, बुनियादी ज़रूरियात लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगी। तो इट्स एन अटेम्प्ट टू स्ट्रैंगल क्यूबा, और फिर कहना कि नहीं क्यूबन गवर्नमेंट बहुत बुरी है, इनकलाबी गवर्नमेंट बहुत बुरी है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ propaganda that we get from imperialists to first strangle a nation जो अपनी हकूक़ के लिए और अपनी डिग्निटी के लिए खड़ी होती The है। same way they did with Iran and Yes, Russia and all that, yes, yeah. yes, all these countries जिन पे आज साम्राज्य जारियत की जा रही है, उन सब की यही स्टोरी है। तो टुडे द क्वेश्चन वी कन्फ्रंट इज़ टू डिफेंड आवर सॉवरेनिटी। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज अब देखें कि इट्स क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जिसने 2005 में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मेडिकल मिशन भेजा। तो जब 2005 में अर्थक्वेक आता है दैट मेनली स्ट्राइक्स नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर एंड खैबर पख्तूनख्वा एंड सो फोर्थ, उसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं ड्यू टू दैट इंटेंस अर्थक्वेक, और मिलियंस आर डिस्प्लेस्ड एंड होमलेस।
और फिडेल कास्ट्रो, जिसका मतलब पाकिस्तान में तब मुशर्रफ की हुकूमत है जो यूएस के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर कर रही है। क्यूबा के क्या इंटरेस्ट सर्व होते हैं हमारे साथ कुछ करने के लिए? कुछ भी नहीं। और बल्कि हम तो उस कंट्री के साथ अलाइंड हैं जो उन पे ये सारा अग्रेशन कर रहे हैं और उनको स्ट्रैंगल कर रहे हैं। लेकिन फिडेल कास्ट्रो सेज के फॉर्मेलिटीज़ और ये चीज़ें और पॉलिटिकल गेन हमारे लिए नहीं मैटर करती, इंसानियत मैटर करती है। और वो सबसे विद इन अ वीक क्यूबा का मेडिकल मिशन इधर आता है, द बिगेस्ट मेडिकल ब्रिगेड, और over 2000 Cuban doctors come to Pakistan and they set up field hospitals and give medical supplies। और वो ऐसे जहाँ बाकी ये इंटरनेशनल इदारों की डेलीगेशंस और मिशंस आके चले गए आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, द क्यूबन डॉक्टर्स स्टेड। और उन्होंने उधर रह के ऐसी ऐसी विलेजेस और रिमोट एरियाज़ में गए जहाँ सड़कें भी नहीं जाती थी, जहाँ लोगों ने कभी एक डॉक्टर देखा भी नहीं था। और इस चीज़ पे फॉलो अप करते हुए फिडेल एक और चीज़ पाकिस्तान को ऑफ़र करता है कि आप पाकिस्तान से 1000 स्टूडेंट्स भेजें क्यूबा में फॉर फ्री मेडिकल आई हैव अ एजुकेशन। फ्रेंड जिसने क्यूबा से पढ़ा। यस, तो वो ऑन फुल स्कॉलरशिप हम देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मेडिकल एजुकेशन, सो दे आर ट्रेन्ड इन द हेल्थ केयर वर्क दैट योर ओन कम्युनिटीज़ रिक्वायर। और वो आज भी प्रोग्राम जारी है। 2025 में 3 स्टूडेंट्स रूरल पंजाब से गए हैं टू क्यूबा फॉर दिस। लेकिन फिर हम खुद भी मजबूर होते हैं ये पूछने के लिए कि हमने फिर क्यूबा के लिए क्या किया है, गिवन द ह्यूमैनिटी they've showed to our people in times of मतलब सबसे बुरे उनके पास क्राइसिस। डॉलर्स नहीं है ना इसीलिए या भेज दे नहीं सकते। तो हम मतलब क्या कहते हैं, जहाँ एक तरफ आईएमएफ हमारे पे हमें डेट ट्रैप्स में मज़ीद फँसाता है, वहाँ हम तो एक्चुअली एक इंसानियत की डेट क्यूबा को ओ करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये जो आखिरी लाइन इन्होंने बोली ये पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ था।